संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 47 से 54 तक। धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम नबियों के लिए मकबरे बनवाते हो, जबकि तुम्हारे पूर्वजों ने उनकी हत्या की। इस प्रकार तुम अपने पूर्वजों के कर्मों की गवाही देते हो और उनसे सहमत भी हो, क्योंकि उन्होंने तो उनकी हत्या की और तुम उनके मकबरे बनवाते हो। इसलिए ईश्वर की प्रज्ञा ने यह कहा, मैं उनके पास नबियों और प्रेरितों को भेजूंगा, वे उनमें कितनों की हत्या करेंगे और कितनों पर अत्याचार करेंगे। इसलिए संसार के आरंभ से जितने नबियों का रक्त बहाया गया, हाबिल के रक्त से लेकर जकरिया के रक्त तक, जो वेदी और मंदिर गर्भ के बीच मारा गया था, उसका हिसाब इस पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, उसका हिसाब इसी पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। शास्त्रियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुमने ज्ञान की कुंजी ले ली। तुमने स्वयं प्रवेश नहीं किया और जो प्रवेश करना चाहते थे उन्हें रोका। जब ईसा उस घर से निकले तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह उनके पीछे पड़ गए और बहुत सी बातों के संबंध में उनको छेड़ने लगे। वे इस ताक में थे कि ईसा के किसी न किसी कथन में दोष निकाल ले। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, प्रभु ईसा मसीह आज के सुसमाचार में उनके समय के रिलीजियस लीडर्स जो थे, फरीसी, शास्त्री लोग, सदूकी लोग, उनके खिलाफ बोलते हुए हम देखते हैं। यीशु उनके खिलाफ इसलिए बोले क्योंकि इन लोगों को धर्म शिक्षा प्राप्त हुई थी। इनको धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त थी, लेकिन जीवन में कैसे जीना है, किस प्रकार जीवन में आगे बढ़ना है, ऐ समझने के बावजूद भी ये लोग दूसरों के लिए एक बाधा बन जाते हैं। पहला हम लोगों ने सुना प्रभु यीशु कहते हुए कि पुराने विधान के समय, उस समय के अच्छे और सच्चे नबियों को उस जमाने के रिलीजियस लीडर्स ने मार डाला, उनकी हत्या की, क्योंकि उन लोगों ने सच बोला, ईश्वर के वचन के अनुसार भविष्यवाणी की, और इसकी वजह से धर्म की शिक्षा देने की वजह से उस जमाने के रिलीजियस लीडर्स ने उन लोगों को हत्या कर दी। और जब लोगों ने इन नबियों को धार्मिक माना, धर्मी माना और उनका आदर सम्मान किया, तब वही रिलीजियस लीडर्स ने इनके मकबरे बनवाते हुए या लोगों के सामने ये बताने के लिए कि ये लोग उन नबियों का आदर सम्मान किया करते थे। यहाँ एक प्रकार की कपटता है, और ईश्वर जो कपट है उनके विरोध करते हैं। ईश्वर की दृष्टि में ईश्वर कपटता से घृणा करते हैं, और जो कपट नहीं है उनको उनका तारीफ करते हैं। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 47 में जब नथानियल यीशु के पास आए तो यीशु ने कहा, यहाँ एक सच्चा इस्राएली है जिनके मन में, हृदय में कपट नहीं है। तो प्रभु ईसा मसीह इन सारे फरीसियों, सदूकियों, शास्त्रियों से आग्रह करते हैं कि उन लोग अपने कपटतापूर्ण जीवन को त्याग कर एक निष्कपट जीवन बिताए। ईश्वर बुरा नहीं मानते हैं अगर आप
पापी हैं तो पापी के रूप में ईश्वर के पास आए। अगर आप धर्मी हैं तो धर्मी के रूप में ईश्वर के पास आए। जैसे हम हैं वैसे ईश्वर के सामने, लोगों के सामने रहें। अंदर कुछ और बाहर कुछ और ऐसा जीवन ना बिताए। और इसके अलावा प्रभु यीशु इनके खिलाफ इसलिए हैं, इनको ये रिलीजियस लीडर्स को धर्म शिक्षा इसलिए दिया है ताकि वे लोगों की मदद करें। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु कहते हैं कि ये लोग आम लोगों की मदद नहीं करते बल्कि उनके लिए एक बोझ बन जाते हैं। इनसे हम सबक ले कि हम कभी भी किसी के लिए भी बोझ ना बने। संत पौलुस इसमें ज़्यादा ध्यान दिया जाते थे। संत पौलुस अपने को किसी के लिए बोझ नहीं बनाया। और इसी प्रकार के बहुत सारे वचन हम संत पौलुस के पत्र से हम देख सकते हैं। थिस्सलुनीके के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 वाक्य 8, 2 कोरिन्थियन 11:9 और 2 कोरिन्थियन 12:13 से 17 तक, गैलेशियन 6:2, 1 थिस्सलुनीयन 2:9-13 और इसी प्रकार के बहुत सारे वचन हम देखते हैं जहाँ संत पौलुस कहते हैं मैं कभी भी आपके लिए एक बोझ नहीं बना। तो प्यारे विश्वासियों, हम आज के इस सुसमाचार से 2 बात सीखते हैं। और पहला है कि हम धर्मी लोगों को आदर सम्मान दें, उनकी शब्दों के द्वारा और अपने एक्शन के द्वारा हत्या ना करें और उनकी बात माने और धर्मी बनकर जीवन बिताएं। और दूसरा पॉइंट है कि हम दूसरों के लिए बोझ ना बने बल्कि हम एक दूसरे को मदद करें उनके बोझ को हल्का करने के लिए। ईश्वर आपको कृपा प्रदान करे।